जनमत एक्सप्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट पर आपका स्वागत है। जी, आज पहला चुनाव है आपका। चुनाव में जा रहे हैं पहली बार, क्या प्लानिंग रहेगी इस चुनाव में और क्या सोचते हैं आप पहले चुनाव को लेके? देखिए, चुनाव हम लोगों का लगभग 20 से 25 दिन हो चुके शुरू हो गया है। जनता के बीच जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं और हम लोगों ने प्रयास यही किया है कि जनता से सीधा संवाद हम लोग कर सके, क्योंकि जनता भी पूरे बदायूं लोकसभा की जनता ने भी एक समर्थन, एक विश्वास समाजवादी पार्टी में जताया है। तो इसीलिए हम लोगों को पूरी तरीके से हम लोग सुनिश्चित हैं कि इस बार बदायूं के अंदर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की जीत होने वाली है। बहुत मामूली अंतर से पिछला चुनाव हार गए थे आप, इस बार क्या लगता है आपको? देखिए, अंतर निश्चित मामूली था, लेकिन उस पर कई सारे संदेह भी थे, कई सारे सवाल भी थे। लेकिन इस बार जो कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, भाई धर्मेंद्र यादव जी, सभी लोग यहाँ पर रहेंगे, तो मुझे लगता है जो भी कमी थी उसको पूरा हम सभी लोग मिलकर करेंगे। क्या लग रहा है 19 नहीं 14 दोहराएगी समाजवादी पार्टी क्या? बिल्कुल 14 ही नहीं बल्कि उससे पहले भी लगातार, जैसा समाजवादियों का इतिहास रहा है, लगातार पार्टी जीती है। जैसा आदित्य कह रहे थे, पिछला चुनाव और आप सब बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप सब लोग उस समय भी काउंटिंग से लेकर तमाम चुनाव प्रक्रिया में शामिल थे। इसी कार्यालय में बैठे एक अधिकारी के षड्यंत्र से और तमाम तरीके के षड्यंत्रों से पिछला चुनाव हराया जरूर गया, लेकिन बदायूं की जनता के दिल से समाजवादी न कल निकली थी न आज निकली, और इस चुनाव में सभी चीज़ों का सूद सहित जनता वापस करेगी। अच्छा, आपने वोट में भी लगाया था, बीमारी हुई थी, इस बार क्या लगता है आपको? इस बार जैसा चाचा जी ने बयान दिया है कई बार आप लोगों के बीच, उन्हीं की बयान और बात को मैं दोहराते हुए कह रहा हूँ, इस बार बीजेपी के लोगों की बेईमानी की भी दाल समाजवादी लोग गलने नहीं देंगे, क्योंकि समाजवादी लोग इस बार तैयार हैं और पता है कि बेईमानी बीजेपी ने कराई थी, विधानसभा में भी कराई, आप सभी जानते हो। केवल 36 घंटे पहले माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर जब समाजवादी कार्यकर्ताओं ने ईवीएम की रखवाली शुरू की, तो उत्तर प्रदेश के 75 में से 32 जिलों में अनियमितता पाई गई। इस बात से पूरा प्रदेश वाकिफ है। तो इस बार समाजवादी लोग बहुत मजबूती के साथ, सजगता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार कोई बेईमानी होने नहीं देंगे और जनता का विश्वास समाजवादियों के साथ है। बीजेपी से लोग निराश हैं। जिस तरीके से वादा खिलाफी बीजेपी के लोगों ने की है, रोजगार को लेके की है, महंगाई को लेके की है, किसानों की आमदनी को लेके की है, जिस तरह से पुलिस भर्ती के अंदर पेपर लीक करा के परीक्षाएं रद्द करके नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, अग्निवीर की योजना के माध्यम से जो हमारे सैनिकों के स्वाभिमान को गिराया जा रहा है, तमाम तरीके के मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर जनता इस बार बीजेपी को हटाएगी। सांसद जी, एक सवाल खड़ा होता है, जिस तरीके से लगातार टिकट बदली है समाजवादी पार्टी ने, विपक्ष ने यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने कई बार हमला बोला है कि अभी तक जो समाजवादी पार्टी है वो जिताऊ प्रत्याशी नहीं दे पा रही है, इसलिए बदल रही है बार बार प्रत्याशी। बीजेपी के लोगों को मैं इतना ही राय दूंगा कि कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सोचा करें, सोचते नहीं है। ये मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में किन लोगों को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया था और विधानमंडल की बैठक में कौन मुख्यमंत्री बन के निकला, क्या आप में से कोई जानता था क्या? ये पार्टी की आंतरिक रणनीति है। ऑलरेडी चाचा जी का नाम अनाउंस हुआ था, उसके अगले दिन भी मैं आप सबके बीच में था और मैं चाचा जी का अपील करके गया था। दोबारा जब मैं सम्मेलन में नाम आया, उस समय तक आदित्य का नाम चर्चा में आ चुका था, आप सबने सवाल किए थे पीछे करके, तो मैंने ही कहा था इस बात को कि आदित्य लड़ेंगे तो और ज़्यादा खुशी होगी, कहीं ना कहीं बड़े होने का एक एहसास होगा और छोटे भाई की मदद करने का एक मौका मिलेगा। ये बात मैंने पिछले दौरे में आपके बीच कही थी और इसी बात को आज फिर दोहराता। मुझे खुशी है कि आदित्य के तौर पर बदायूं को एक युवा सांसद मिलेंगे और सांसद ही नहीं मिलेंगे, बल्कि जितने काम कर सकते थे हम समाजवादी सरकार में किए और जो काम बीजेपी के लोगों ने बर्बाद किए हैं वो भी आदित्य बेहतर करेंगे और आदित्य को जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ हम लोग सहयोग भी करेंगे, जो अपना पुराना अनुभव है वो भी शेयर करेंगे और बदायूं की जनता को एक बेहतर सांसद और बेहतर क्षेत्र बनाने में बदायूं का जो हमारा संकल्प रहा है, सपना रहा है, वो आप सब जानते हो। बदायूं का मेडिकल कॉलेज हो, जिले की एक भी ऐसी सड़क नहीं जिसका चौड़ीकरण न करा दिया हो, जिले में ऐसा कोई बड़ा गंभीर समस्या आज नहीं बची है। आप ही लोग कहते थे यहीं पे ओवरब्रिज का सवाल था, तमाम तरीके के सवाल थे, चाहे गंगा की कटान का सवाल था, आपकी बाढ़ का सवाल था, हर सवाल पर, चाहे गंगा जी के ऊपर पुलों का सवाल रहा, रामगंगा के पुलों का सवाल रहा हो। आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ, मैंने अपने 10 साल के संसदीय कार्यकाल में जनता के जितने वादे किए थे, बड़ी जिम्मेदारी से कई मंचों पर कहा हूँ। आज आप सभी पूरे जिले की मीडिया मौजूद है,
एक बिलसी के बस अड्डे को छोड़ के, जिसमें जमीन की एक समस्या आई, उसके अलावा कोई जिले में एक वादा बता दो जो मैंने कहा और पूरा न किया हो। ऐसी राजनीति हम समाजवादी लोग करते हैं, जनता के बीच जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और बीजेपी के लोग हजारों चीजें बता दें। आज मोदी जी गारंटी की बात कर रहे हैं, मैं मोदी जी और उनकी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, कहाँ गई 2 करोड़ रोजगार हर साल की गारंटी? कहाँ गई डीजल और पेट्रोल के दाम को घटाने की गारंटी? कहाँ गई देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देने वाले बीजेपी के लोगों ने? रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, तमाम संचार कंपनियां बेच दी, बीमा कंपनी बेच रहे हैं, बैंकें बेच रहे हैं। तो आज बीजेपी के लोग बताएं इस बात को। ये केवल इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से कहते थे मैं भ्रष्टाचार नहीं फैलने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। जिन कंपनियों के घाटे की बैलेंस शीट बनी हुई है, उन कंपनियों से सैकड़ों और हजारों करोड़ रुपए बीजेपी के लोग ले रहे हैं। बताओ किसने खाया है इलेक्ट्रो बॉन्ड के माध्यम से? और ये इलेक्ट्रो बॉन्ड तो बहुत मामूली बात है, ये तो रिकॉर्डेड चीज है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में ये चीजें आप हमारे सबके बीच आ पाई हैं, सार्वजनिक हुई हैं। इलेक्ट्रो बॉन्ड बहुत छोटी घटना है। इलेक्ट्रो बॉन्ड के अलावा भी कितना बीजेपी के लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, शायद हम और आप सोच भी सकते। भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाने की बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी हो, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, उसको लेके क्या कहें? बड़ा हमलावर है भ्रष्टाचारियों को पहले, सबसे पहले जिन भ्रष्टाचारियों ने पैसे दिए हैं उनकी पार्टी को, मैं मुख्यमंत्री जी को सलाह दूंगा कि सबसे पहले शुरुआत वहां से करें। बीजेपी के घोषणा पत्र किस तरीके से, जिस तरीके से टिकट बदला, लेकिन सैफई परिवार ही क्यों बधाई चाह रहे हैं? अब ये बधाई की जनता का प्यार है, मोहब्बत है। सद्य नेताजी ऐसा रिश्ता बना के गए हैं, उस रिश्ते को बधाई के लोग क्या छोड़ेंगे? जनता के बीच कभी ये सवाल करो जाके। सर, घोषणा पत्र के बारे में बताएं, बीजेपी का घोषणा पत्र जिस तरह जारी किया, किस तरीके से बीजेपी का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। और मैं हवा में ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत जिम्मेदारी से और पूरे तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। बीजेपी नया घोषणा पत्र पेश करने से पहले 14 के घोषणा पत्र, 17 के घोषणा पत्र, 19 और 22 के घोषणा पत्र को बताए कितना पूरा किया है, तब नए घोषणा पत्र की बात करें।